नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदम कोचिंग क्लासेस में। जहां आज हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल की हम सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा विषय रहेगा उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि आप हर बार लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा वैदिक काल के अंदर आर्यों ने एक ग्रामीण संस्कृति का विकास किया। अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्य और अनार्यों के मिश्रण से नई चीजों का जन्म हुआ, नई चीजों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए, उपनिषदों में यज्ञ व कर्म कांडों की निंदा की गई। जितने भी उपनिषद थे उनमें से अधिकतर उपनिषदों ने यज्ञ और कर्म कांडों की निंदा की। यहां तक कि देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यज्ञ को पेंदे में छिद्र वाली नाव कौन से उपनिषद में किया गया है? तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। जो मुंडक उपनिषद है उसमें यज्ञ को पेंदे में छिद्र वाली नौका के समान बताया गया है। दोस्तों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। हम धार्मिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ देखिए दोस्तों, फिर भी उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। अब हम एक एक करके उन विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजसूय यज्ञ। देखिए दोस्तों, राजसूय यज्ञ किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो जब भी किसी राजा का राज्य अभिषेक होता है तब राजसूय यज्ञ किया जाता है। इसमें क्या होता है, राजा प्रत्येक रत्नी, मैंने आपको बताया था राजा के सहयोगियों का समूह रत्निन कहलाता है। तो जो राजा है, जो राजा बनने जा रहा है, वो प्रत्येक रत्निन के घर जाकर रुकता है, वहां भोजन करता है। और उसके बाद में कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। इसके बाद हम बात करें वाजपेय यज्ञ। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसके तहत राजा में दैवीय शक्तियों का आरोपण किया जाता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सा राजा के दैवीय सिद्धांत को सिद्ध करने वाला यज्ञ है? तो वो आपका वाजपेय यज्ञ है। देखिए दोस्तों, इसमें घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ, राजा को चक्रवर्ती बनने के लिए यानी कि साम्राज्य विस्तार के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है। इस यज्ञ के बारे में आप कहीं जगह सुन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा राजा के द्वारा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहां तक जाता है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, वहां तक उस राजा का साम्राज्य स्थापित माना जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े और बात करें अग्निष्टोम यज्ञ। अग्नि में पशु बलि अग्नि में पशु बलि दी जाती है। इससे आगे हम बात करें पुरुष मेघ यज्ञ। अग्नि में पुरुष की बलि दी जाती है। ब्रह्म यज्ञ, विद्या से संबंधित, सीधा सा प्रश्न है, अध्ययन और अध्यापन से संबंधित कौन सा यज्ञ होता था? तो ब्रह्म यज्ञ अध्ययन और अध्यापन से संबंधित होता है। यहां से आगे बढ़े, देव यज्ञ, हवन के द्वारा पूजा अर्चना के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे हम देव यज्ञ के नाम से जानते हैं। पितृ यज्ञ, अपने पितरों को जल व भोजन के द्वारा तर्पण करके जो यज्ञ किया जाता है उसे हम पितृ यज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ, समस्त जीवों के लिए जो यज्ञ होता है उसे भूत यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और अंत में देखेंगे अतिथि यज्ञ। अतिथियों का आदर सत्कार करना अतिथि यज्ञ का पाठ है। चलिए, ये जानने के बाद में हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में अधिशेष के अधिकार को लेकर ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में एक युद्ध सा, एक संघर्ष सा छिड़ जाता है। क्या है अधिशेष? अधिशेष वो राशि है, वो सामग्री है, वो वस्तु है जो बची हुई है। यानी कि अधिक उपज होने के बाद में जो बची हुई सामग्री है उस पे आखिर किसका अधिकार हो, इस बात को लेकर उत्तर वैदिक काल में आते आते ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संघर्ष की स्थिति
का निवारण करने के लिए क्षत्रियों को अधिशेष का मालिक समझा गया और इसके बदले में ब्राह्मणों को चारों वर्गों में सर्वोच्च स्थान पर रखा गया। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिशेष पर किसका अधिकार होता था? उत्तर वैदिक काल तक क्षत्रियों का अधिकार। अब आगे बढ़े और बात करें, हमने जैसा कि देखा था ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, मित्र, अरुण कई मुख्य देवता थे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन देवताओं की स्थिति बदल जाती है और इंद्र, वरुण, अग्नि की जगह त्रिदेव ले लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसे हम देवमंडल की कल्पना के माध्यम से दर्शाते हैं और इन्हें त्रिदेव के नाम से जानते हैं। त्रिदेव में दोस्तों देखिए कौन है? ब्रह्मा। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ब्रह्मा को हम प्रजापति के नाम से जानते हैं और इनको सृजनकर्ता या निर्माता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़े और बात करें विष्णु, तो विष्णु को पालनहार देवता के रूप में जाना जाता है। शिव यानी कि महेश को संहारक देवता के रूप में जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्वर्ग और नरक की अवधारणा का उदय हो चुका था। और दोस्तों आगे बढ़े और बात करें, प्रथम अमर व्यक्ति का जो जिक्र किया गया है उत्तर वैदिक काल में वो यम है। वरुण जो कि ऋग्वैदिक काल तक ऋतु का देवता था, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते शूद्रों का देवता हो गया। और आगे बढ़े और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, सर्वप्रथम प्रलय का जो हमें प्रमाण मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है और गोत्र का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद से मिलता है। ये हमने उत्तर वैदिक काल की कुछ जानकारियां हैं जो आपसे साझा की। आज थोड़ा गर्मी का माहौल है, आप हालत देख ही रहे होंगे, लेकिन मेरे इस हालत से ज्यादा आपकी सफलता जरूरी है। तो दोस्तों आप बने रहिए आनंदम के साथ और देखते रहिए इसी तरीके से वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में जो महत्वपूर्ण फैक्ट अब बचे हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट में मुझे एक बार इसके लिए बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब चेक करें चैनल को और बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। और आनंदम की जो अगली जो सीरीज है वो रीट के लिए, स्पेशली साइकोलॉजी के लिए जो वीडियोज है वो आपको उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।